कई दिनों से जंगल में बारिश झमझम बरस रही थी। ऐसे बारिश के मौसम में रानू चिड़िया एक पेड़ की खोखर में बैठी हुई थी। अगर आज मेरा भी घर होता तो मैं भी अपने घर में बैठी बारिश का आनंद ले रही होती, लेकिन अब तो मुझे ऐसी तेज़ बारिश में पेड़ पेड़ डाल डाल ही भटकना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पेड़ की इस खोखर में भी खुश हूँ। मैं बारिश से बची हुई हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। उसी जंगल में एक फतेशी चील रास्ता भूलकर आ गई थी। वो अपने लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। चील को एक पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। चील को देखते ही तोते की सांसें रुक जाती हैं। चील, चील। तोते मिठू, मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद मुसीबत की मारी बारिश में भीग रही हूँ। मैं रास्ता भूल गई हूँ, मेरी मदद करो। ऐसी मीठी मीठी बातें करके ये चील मेरे पास आएगी और मुझे एक ही बार में मार देगी। तोते चुप क्यों हो? कोई बात करो, मेरी मदद करो। चील, भूत, भूत, तुम्हारे पीछे भूत है। चील पीछे मुड़कर देखती है तो मिठू तोता तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तोता सीधा अपने घर जाकर रुकता है। कुंडी, कुंडी, हरियाली, जल्दी से कुंडी लगाओ, चील आ जाएगी। मिठू तोते की पत्नी हरियाली तोती जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाती है। मिठू जी, बाहर तो कोई नहीं है, चील कहाँ है? वो मीठी मीठी बातें करके मुझे पकड़ना चाहती थी, लेकिन मैं उसे पागल बनाकर वहाँ से भाग आया हूँ। चील भीगती हुई थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। रानू चिड़िया पेड़ की खोखर में बैठी हुई चील को देख रही थी। बेचारी ये भी मेरी तरह मुसीबत में लग रही है। नहीं नहीं, कहीं ये इस चील की चाल ना हो, पक्षियों को अपना शिकार बनाने के लिए। चील थकन से चूर थी, उसका सर चकराने लगता है। वो गिरने ही वाली थी कि रानू चिड़िया वहाँ आ जाती है। चील, उठे उठे, हिम्मत से काम ले, वहाँ आ जाए, उस पेड़ की खोखर में आ जाए। चील बहुत मुश्किल से उठती है और रानू चिड़िया के साथ पेड़ की खोखर में चली जाती है। रानू चिड़िया चील को मीठा फल देती है। आप ये मीठा फल खा लें, इससे आपके शरीर को ताकत मिलेगी। चील मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, आप भी खोखर के अंदर आ जाए, आप बाहर बैठी क्यों भीग रही हो? मैं तो सुबह से सो कर थक गई हूँ। इस बारिश में खाने और सोने के सिवा कोई काम भी तो नहीं है। आप आराम करें। चील थोड़ी देर सो जाती है। कालू जी, अगर हमने चिड़िया से ये घर न छीना होता तो हम भी दूसरों की तरह बारिश में भीग रहे होते। हमने इस गरीब चिड़िया का घर छीन लिया और वो कुछ ना कर सकी। गोरी गोरी, अब चिड़िया रहती कहाँ है? रहती है एक सूखे पेड़ की खोखर में। जिसने ये घर बनाया वो पेड़ की खोखर में बैठी है और हम कौवे चिड़िया के घर में मजे कर रहे हैं। चील दी, जब मैंने सारा घर बना लिया तो उन कौवों ने आकर मेरे घर पर कब्जा कर लिया, लेकिन मैंने लड़ाई करने की बजाय वो घर उनको दे दिया। मैं यहाँ ही खुश हूँ। इतना आरामदेह तो नहीं, लेकिन ये मेरा घर है। चिड़िया रानी, अगर आपको हो तो मैं अभी आपका घर उन कौवों से आपको वापस ले दूंगी। नहीं चील दी, अब मैं यहाँ ही ठीक हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं अपने लिए नया घर बना लूँगी। 3 दिनों की बारिश के बाद बारिश रुक जाती है। रानू चिड़िया, मैं एहसानमंद हूँ आपकी कि आपने बारिश में मुझे आश्रय दिया। अब मैं जा रही हूँ। अगर कभी मेरी ज़रूरत हुई तो मैं पहाड़ों पर रहती हूँ। चील दी, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। चील वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपने लिए घर का काम फिर से शुरू करती है। रानू चिड़िया बड़ी और कुछ छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। रानू चिड़िया उन लकड़ियों को एक जगह रखकर कुछ घास और कुछ तिनके लेने जाती है। कालू जी, ये नया घर कौन बना रहा है? वो सामने तोते का घर है, चलो हम तोते से जाकर पूछते हैं। कवि और कौवा तोते के पास जाते हैं। तोते, वो सामने कौन नया घर बना रहा है? वो लकड़ियाँ तो रानू चिड़िया इकट्ठी कर रही है। शायद रानू चिड़िया ही अपने लिए घर बना रही है। गोरी गोरी, रानू चिड़िया का नया घर भी हम छीन लेंगे, बहुत मजा आएगा। 2-2 घर
अब हमारे पास दो दो घर होंगे। कौवे अपने घर चले जाते हैं। शाम के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो तोता इधर उधर देखकर रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो, शाम को कौवे मेरे पास आए थे। वो कह रहे थे कि वो तुम्हारा ये घर भी छीन लेंगे। बेहतर यही है आप किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घर बना लो। तोते भैया, मेरे माता पिता ने अपना जीवन इसी जंगल में गुजारा है। मैंने अपना बचपन भी इसी जंगल में गुजारा है। यहाँ के पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब दोस्त हैं मेरे। मैं ये जंगल छोड़कर नहीं जा सकती। तो फिर वो कौवे आपसे आपका ये घर भी छीन लेंगे। तोते भैया, चिंता ना करें, अब ऐसा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद रानू चिड़िया अपना घर बना लेती है और अपने नए घर में आराम से बैठ जाती है। उधर कौवे भी प्लान तैयार कर रहे थे। कालू, जाओ अपने मामा जी को बुला लाओ। तुम्हारे मामा जी से रानू चिड़िया बहुत ज़्यादा डरती है। पता है, उस चिड़िया के पिता को मेरे मामा जी ने अपनी चोंच मारकर मार दिया था। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ। कालू कौवा अपने मामा जी को लेने चला जाता है। शाम के बाद रानू चिड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि वही चील रानू चिड़िया से मिलने आ जाती है, जिसे रानू चिड़िया ने बारिश में आश्रय दिया था। मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा मैं तुमसे मिलती जाऊँ। ये फल मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। शुक्रिया चील दी, आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं। बाहर निकल, बाहर जल्दी कर। मैं हूँ कालू का मामा और मैं कालू कौवा। जल्दी बाहर निकल, ये घर छोड़ दे वरना जान से जाओगी। छोटी चिड़िया, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं 5 तक गिनूंगी। घर से बाहर आ जाओ वरना जान से जाओगी। चील दी, ये कौवे फिर से मेरा घर छीनने आ गए। मैं देखती हूँ इन कौवों को। चील घर से बाहर निकलती है। चील को देखकर तीनों कौवे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। चील चील, आप यहाँ? चिड़िया कहाँ है? अभी बताती हूँ। चील तीनों कौवों को उठा कर पेड़ों में मारने लगती है। मर गया, मैं बूढ़ा हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं गौरी की बातों में, अपनी पत्नी की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो। लेकिन चील तीनों कौवों को मार कर उनके पंख तोड़ देती है और रानू चिड़िया अपने घर में सुकून से रहने लगती है। ऐसे कौवों को उनके किए की सज़ा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।